प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। सुलग रहे हैं दिलों में कई सवाल, जिंदगी कैसे जिए ये भी एक सवाल। उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल, उठा के सिर जियो बनोगे तुम मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। बन जाओ तुम ही वो मिसाल, हो जाओ तुम ही वो मिसाल। मनीषा, मुझे डरा रही तू? हाँ, रुक जा, इतना मारूंगी कि समझ आएगी। मुझे मारती है, आउच! अम्मा, मुझे मारी है। रुक जा, क्या देखेगी तू? झूठ मत बोल, मैं नहीं मारी तुझे, तू मारी है। जल्दी आओ, अम्मा। लग रहा है। छोड़ मुझे, छोड़। ये क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? अड़ोस पड़ोस को सोने देना है कि नहीं? अम्मा, मनीषा मेरे को परेशान कर रही है। मैं नहीं परेशान कर रही, मैंने ये किया देखो। तेरे को परेशान? ये नया तुम लोगों ने कुशन भी उधेर दिया। ये मैंने नहीं फाड़ा, इसने फाड़ा है। देखो अम्मा, ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं फाड़ा। अच्छा कुछ बस नहीं बस फाड़ा है, बस, समझी? चलो उठो मनीषा, तुम मेरे साथ चलो उठो। पता नहीं, जब देखो मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया। नहीं, चल के यहाँ बैठो तुम मेरे पास। जब देखो तुम्हारी धमाल चौकड़ी। हाँ, आजकल अपनी बहन को बहुत तंग करने लगी हो मनीषा। मैं कहाँ तंग करती हूँ उसे, वही मुझे परेशान करती है। मैं आज आपके साथ सोऊंगी। नहीं नहीं, क्या समझती है अपने आप को? अब तुम यहाँ क्यों आ गई? अकेले डर लग रहा होगा। मेरा रिवीजन पूरा हो गया, इसलिए मैं चली आई। पता है, पता है, पता है। हाँ। अब तुम दोनों जाकर सो क्यों नहीं जाती? पापू आने के बाद ही हम सोएंगे। यस अम्मा। पापू, पापू। भाई आज ये घर में इतना अंधेरा क्यों है? इस घर में अक्सर दो चिराग टिमटिमाया करते थे, आज पता नहीं कहाँ छुप गए। कहाँ गए भाई, कहाँ गए, कहाँ गए ये चिराग? ये मिल गए चिराग, हो गया उजाला। अब जाके मुझे घर नजर आने लगा है। अच्छा हुआ बेटे अपने ही घर में आया। और ये देखो, ये रही तुम दोनों की अम्मा। पापू, आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? पता है पापू, दीपा का दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। अच्छा, क्यों भाई, हमारी दीपा बिटिया को किसने डांटा? ये आपकी इस मनीषा की कारस्तानी है, जरा कस के डांट तो लगाइए इसे। नहीं भाई, हमारा ये बेटा शैतान जरूर है, लेकिन प्यारा इतना है कि इसको डांटने का मन नहीं करता। थैंक यू पापू। अच्छा चलो, अब जाके सो दोनों, बहुत देर हो गई है। अभी तो पापू आए हैं, पहले थोड़ी देर बात करेंगे फिर सोएंगे। हे भगवान, न जाने कब तुम्हारी बातें खत्म होंगी। देखो भाई, मुझे बातें करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर हमारी बातों से तुम्हारी दादी जाग गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ? पापू, दादी अब नहीं उठने वाली। बहू, ओ बहू, देखा, उठा दिया ना तुम दोनों ने। क्या है अम्मा? अरे काशी आया? हाँ अम्मा, अभी अभी आया हूँ। अरे बेटा, टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। मैं दबा देती हूँ अम्मा। चलो उठो, अब दोनों उठो, अब जल्दी जाके सो। जाओ बेटा जाओ, आपको बहुत कॉलेज देर जाना है, आपको स्कूल जाना है, जाओ। गुड नाइट पापू। गुड नाइट अम्मा। गुड नाइट, गुड नाइट। चलो, फिर मत डराना। डराऊंगी। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अम्मा के पाँव दबा के आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ। तुम जाओ, खाना मैं गर्म कर लूँ।
पक्का? पक्का भाई। ओ भाई सरोज, क्या खाना बनाती हो तुम, वाह मजा आ गया। ठंडा खाया ना? देखिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप खाना ठंडा खाएं ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, खाना गरम किया था, गर्मा गरम खाना खाया था मैंने। खाइए मेरी कसम। वो भी खा लेता अगर पेट में जगह होती तो। मुझे मालूम था आप खाना गर्म नहीं करेंगे। अच्छा छोड़ो ना, ये बताओ अम्मा सो गई? तो कैसी रही बाबूजी की सालगिरह? मैं नहीं गई। जाना चाहिए था सरोज। बाबूजी की बातें सुनने के लिए? ये कि हमारी दशा कितनी बिगड़ गई है, या ये कि आप इतने फिजूल के आदमी हैं, या ये कि एक रईस बाप की बेटी की क्या दशा हो गई है, यही? इसीलिए नहीं गई मैं। कभी कभी मुझे लगता है सरोज कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ ज्यादती की। देखिए, बाबूजी की बात सुन सुन के वैसे ही मेरे कान थक गए हैं, कम से कम आप तो मत बोलिए। अब आप क्या सोचने लगे? नहीं कुछ नहीं। जब भी तुम्हारे बाबूजी की बात उठती है तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब हमने शादी की थी। आखिर तूने इस दो कौड़ी के आदमी के साथ शादी कर ली। ऐसा मत कहिए बाबूजी। किस तरह कहूं, किस तरह कहूं? सरोज, तू इस कमीने के जाल में फंस गई है। जानता है तू एक रईस बाप की बेटी है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं बाबूजी। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान से मुझे बाबूजी कहा तो अपनी औकात देख पहले। गुजर बसर करने के लिए क्या है तेरे पास? बाबूजी, आप हमें सिर्फ अपना आशीर्वाद दे दीजिए, हमारी गुजर बसर हो जाएगी। अच्छा बाबूजी। ठहर जा बेटी, रुक जा। बेटी, ये आदमी तुझे भिखारिन बना देगा। ये आदमी तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये आदमी तुझे कुछ नहीं दे सकता। वाकई सरोज, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता इस जन्म में मैं अपनी केमिकल्स फैक्ट्री लगा पाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? दुर्गा भैया ने कुछ कहा क्या? दुर्गा क्या करेगा, वो तो कब से इंतजार में है। कमी तो अपनी तरफ से है। जब तक मेरे हिस्से की रकम पूरी नहीं हो जाती, वो अपने हिस्से की रकम कैसे लगा सकता है? लेकिन 30,000 रुपए तो है ना आपके पास? बाकी 10,000 कहां से आएंगे? आप अपने चचेरे भाई से ये रुपए क्यों नहीं ले लेते? आखिर आपने भी तो उन्हें मकान बनाने के लिए उधार दिए थे। हाँ दिए थे, लेकिन उसी वक्त कुछ लिखत पढ़त कर लेता तो आज ये टका सा जवाब नहीं मिलता। क्या मतलब? वो रुपए अब कभी वापस नहीं मिलेंगे। बात की थी आपने उनसे? उसने साफ कह दिया है कि मैंने उसे कभी कोई रुपए उधार नहीं दिए। कब बात की आपने? आज। लेकिन सब जानते हैं कि ये रुपए आपने अपनी फार्मास्यूटिकल फर्म से लोन लेके उसे उधार दिए थे। तभी तो अब मैं फर्म से दोबारा लोन नहीं ले सकता। खैर, ये जरूरी तो नहीं कि हर आदमी के सपने पूरे हों। मैं कल ही जाकर दुर्गा से कह देता हूं कि वो केमिकल्स फैक्ट्री के लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ ले। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 20 साल तक एक एक पैसा जोड़ के 30,000 रुपए जमा किए हैं अपने मेहनत करके।
अब सिर्फ थोड़े से रुपयों के लिए आप अपनी हिम्मत हार जाएंगे? थोड़े से? सरोज, तुम इन्हें थोड़े से रुपए कह रही हो? 10,000? 20 साल की मेहनत के बाद 30,000 जमा कर पाया हूं, और 10,000 तक तो बूढ़ा हो जाऊंगा। और फिर हमें दीपा और मनीषा के बारे में भी सोचना है। मुझे अपनी लड़कियों की शादी की कोई जल्दी नहीं है। अभी उनकी उम्र ही क्या है, पढ़ रही है। सरोज, आदमी को सपने तभी देखने चाहिए जब उनके पूरे होने की गुंजाइश हो। गुंजाइश अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ आप हिम्मत मत छोड़िए। 10,000 रुपये जमा करना कोई मुश्किल की बात नहीं है, मैं काम करूंगी। तुम? तुम काम करोगी? क्यों? आप दिन में फार्मास्यूटिकल फर्म में काम और रात को प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी नहीं करते? अगर आप इतना काम कर सकते हैं तो क्या मैं 2-4 घंटे भी काम नहीं कर सकती? लेकिन सरोज, मेरे रहते तुम काम करोगी? मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, आपके सपनों की भागीदार नहीं हूँ। कैसी बातें करती हो? केमिकल फैक्ट्री लगाने का सपना मैंने देखा ही तुम्हारे लिए। तो ये सपना अब हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। आपको तो मालूम है कि मेरे सिले हुए कपड़े मोहल्ले में कितना पसंद करते हैं लोग। मैं कल ही जाके गारमेंट फैक्ट्री में अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लेती हूँ। लेकिन कुछ नहीं। अब मैं काम करूंगी और आप केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे, बस। बहुत अच्छा। देखिए, इसमें तो दो राय नहीं कि आपने कपड़े तो अच्छे सिले हैं, लेकिन बुरा नहीं माने तो आपसे एक बात कहूं, आप काम क्यों करना चाहती है? मुझे जरूरत है इसलिए। लेकिन यहां आकर आपके लिए काम करना क्यों? और दूसरी कारीगर महिलाएं भी तो आती हैं, मैं भी आ जाऊंगी। इससे तो ये अच्छा है कि आप यहां से काम घर ले जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मुझे यहाँ आकर काम करने में कोई संकोच नहीं होगा। मैं आ जाऊंगी। जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ सर मैं बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ सर। करूँ तो भी मरूं, ना करूँ तो भी मरूं। नहीं, वर्कर्स की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। नहीं सर वो बात नहीं है सर। फिर बोलते क्यों नहीं? सर वो अरे गधे, बोलता क्यों नहीं? सर मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। किस बात का? अभी थोड़ी देर पहले आपकी बेटी यहाँ काम मांगने आई थी सर। सर अभी आप ही बताइए कि मैं काम दूं या ना दूं, आपके ऊपर है सर। देखो, आप जो बताएंगे वैसा करेंगे सर। दादी, जितनी सुंदर तुम इस फोटो में लग रही हो, उतनी सुंदर थी तुम। अरे जब फोटो सुंदर है तो मैं सुंदर नहीं होंगी क्या? नहीं दादी, पर तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। अरे जा, तेरी अम्मा से ज्यादा सुंदर थी मैं। वो तो अम्मा आप अब भी हैं। अब का तो पता नहीं, लेकिन जवानी में दादी जरूर सुंदर होंगी, इसीलिए तो पापू इतने हैंडसम हैं। इसमें कोई शक नहीं दादी। अरे काशी तो इतना सुंदर था कि क्या बताऊं, एक से एक रिश्ते आते थे उसके लिए। लेकिन पापू ने अम्मा से शादी कर ली और दादी का दहेज लेने का चांस खत्म कर दिया। क्यों दादी? दीपा, ऐसा नहीं बोलते बेटे। बहू, लेकिन बात तो उसने ठीक ही कही है। कहने को तुम अमीर घर की हो,
लेकिन कोई फायदा हुआ हमारा? खैर, जो हुआ सो हुआ। अरे बिरजू की अम्मा के यहाँ पोता हुआ है, मैं देख कर आती हूँ। तुम उल्टी सीधी बात करती क्यों हो दादी से? सुनना तो अम्मा को ही पड़ा ना। सॉरी अम्मा। अच्छा चलो, अब ये कप्स उठा के रसोई में रखो। अम्मा, नाना जी। अरे बाबूजी, आप आइए, बैठिए ना। नमस्ते नाना जी। जीती रहो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बाबूजी, आप नाराज हैं ना मेरे से? मैं कल आपकी सालगिरह पे नहीं आ पाई। मैं इसलिए नहीं आया कि तुम कल सालगिरह पर नहीं आई। तो फिर बाबूजी? इन बेटियों के सामने मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। दीपा, मनीषा, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। हाँ बाबूजी। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहने आया हूं। अगर तुमने किसी ऐसे आदमी से शादी कर ली है जो तुम्हें एक ढंग की साड़ी भी नहीं पहना सकता, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी भिखारियों जैसे कपड़े पहनने लगे। बाबूजी, मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम्हें यह तो मालूम है ना कि तुम किस खानदान की हो? और अगर नहीं मालूम तो कम से कम यह तो मालूम है कि मैं अभी जिंदा हूं इस खानदान की इज्जत रखने के लिए। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने बाबूजी? तुमने कुछ नहीं किया, मैंने किया है। दोषी मैं हूं, क्योंकि लोग अभी भी मुझे तुम्हारा पिता कहते हैं, और वो लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारी लड़की इधर उधर नौकरी ढूंढ रही है। चुप क्यों हो? झूठ कह रहा हूं मैं? क्या तकलीफ है तुम्हें जो तुम्हें नौकरी की जरूरत पड़ गई? तुम्हारे पिता के पास बहुत नहीं तो इतनी दौलत है कि वो तुम्हारी छोटी मोटी तकलीफों को दूर कर सके। बाबूजी, हमारी तकलीफों को हमें खुद दूर करने दीजिए। हमारी तकलीफें मत कहो, ये तकलीफें उसी की दी हुई हैं, तुम्हारे पति की, जिसने तुम्हें आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि तुम्हें नौकरी ढूंढनी पड़ रही है। मैं तो कहता हूं अभी भी उसे छोड़कर अपनी बेटियों को लेकर मेरे यहां चली आओ। मरने से पहले कम से कम यह तो तसल्ली रहेगी कि तुमने कुछ दिन सुख से बिताए। बाबूजी, मैं बहुत सुखी हूं। क्या खाक सुखी हो? नौकरी ढूंढ रही हो और कह रही हो सुखी हूं। तुम्हारे पति को शर्म नहीं आती कि वो तुमसे काम करवा रहा है? क्या अब उसके पास 2 वक्त की रोटी देने के लिए भी पैसे नहीं है? मेरी तो आज शर्म से गर्दन झुक गई जब मुझे पता चला कि तुम किसी के यहां काम मांगने गई हो। लेकिन तुम्हारे पति को शर्म नहीं आएगी। एक बेगैरत इंसान को शर्म आ ही नहीं सकती। नाना जी, हम पापू के लिए एक लफ्ज और नहीं सुन सकते। दीपा, दीपा ठीक कह रही है। नाना जी से कहो कि यहाँ से चले जाएं। अरे जगदम्बा प्रसाद जी, आप कैसे आना हुआ? ये देखने के लिए कि तुम मेरी बेटी को कितना सुख दे रहे हो। जी? अम्मा, नाना जी से कहो कि यहाँ से चले जाएं। क्या हुआ है सरोज? होगा क्या काशीनाथ, तुम्हारी बीवी तुम्हें खिलाने के लिए सड़कों पर नौकरी ढूंढती फिर रही है, और वो भी उनके यहां जिनका कारोबार मेरे भरोसे चलता हो। जगदम्बा प्रसाद की बेटी अब एक दर्जी का काम करेगी, वो भी मेरे मुलाजिमों के यहां। काम कोई छोटा नहीं होता बाबूजी। लेकिन छोटा काम करने से आदमी जरूर छोटा हो जाता है। वो रूसी नाम से पहचाना जाता है। जैसे तुम जिंदगी भर एक केमिस्ट बने रहे, तुम्हारी हैसियत एक केमिस्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकती। बाबूजी, अगर आपका आशीर्वाद रहा
तो ये बहुत जल्दी केमिकल फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। कब? पिछले 20 साल से सुन रहा हूं कि ये केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे। बीवी नौकरी ढूंढती फिर रही है और आप केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे। बाबूजी, सिर्फ 10,000 रुपए की कमी है हमारे पास, इसलिए मैं भी कोशिश करके इनका हाथ बटा रही हूँ। रुपया चाहिए मुझसे ले लो, मैं देता हूं 10,000। लो। अरे काशी बेटे, अरे समझी जी आप। लो, ये लो 10,000। बेटा बात करो समझी जी। और चाहिए तो और ले लेना। केमिकल फैक्ट्री खोलो या मत खोलो, लेकिन मेरी बेटी से नौकरी मत करवाओ। जगदम्बा प्रसाद जी, आप ये रुपए अपनी जेब में रख लीजिए। ये हमारे घर की परेशानियां हैं, हम ही दूर करेंगे। आप आए हैं तो बैठिए, जलपान कीजिए और दादी खुशी विदा लीजिए। विदा तो मैं इस दुनिया से लेना चाहूंगा, ताकि कभी तुम्हारी मनुष्य सूरत न देख सकूं। पापा, नाना जी से कहिए यहाँ से चले जाएं। अरे वाह, ऐसे बोला जाता है नाना जी से? नहीं अम्मा, अगर बाबूजी इनके यहाँ बुराई करने आए हैं तो मैं ये चाहूंगी कि ये यहाँ से चले जाएं। जा रहा हूं बेटी। एक बात गौर से सुन लो, तुम एक भिखारी के साथ रहकर एक भिखारी से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। देखिए, आप बाबूजी की बातों को बिल्कुल दिल से मत लगाइएगा। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं सरोज, तुम क्यों माफी मांगती हो? अब तो हमें अपनी केमिकल्स फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। बिल्कुल पापा, और अगर मुझे ट्यूशन करनी पड़े तब भी मैं करूँगी, लेकिन आपकी केमिकल फैक्ट्री जरूर लगेगी। तुम लोगों की इसी बात पर तो मुझे गुस्सा आता है। फैक्ट्री लगाओगे, लेकिन जब रकम मिल रही है तो लोगे नहीं। अरे जगदम्बा प्रसाद खुद रुपए दे रहे थे तो ले क्यों नहीं लिए? अम्मा, बाबूजी के रुपए मेरे लिए जहर है। बिल्कुल अम्मा, हम नाना जी से कोई पैसे नहीं लेंगे। तो फिर कंगाल रहना इसी तरह। और एक बात कान खोल के सुन लो कि कंगाल लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। अम्मा, जिस इज्जत की बात तुम कर रही हो वो हम अपना पैसा कमा कर बनाएंगे। बिल्कुल पापा, और एक दिन आप बहुत बड़े आदमी बनेंगे। यस पापू, फिकर नॉट। अरे छाया, तुम? छाया दी? अरे जब नहीं पसंद करते तेरे सास ससुर तो क्यों चली आती है यहाँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ। क्या बात है छाया? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। छाया, एक मिनट, तुम रुको, मैं देखता हूँ। छाया, क्या हुआ? आज ज्यादा बढ़ने लगी है? हाँ भैया, मगर कब तक? छाया, मैं हूं। मुझे पता है भैया, लेकिन अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ना चाहती हूँ। कब? पता नहीं, कैसे पता नहीं, लेकिन क्यों लड़ना चाहती हूँ ये पता है।